आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है भजन संहिता 55 अध्याय का 17 पद, जिसमें लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ खोजते हैं? वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाएं वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि राजा दाऊद दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, क्योंकि वचन कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, यानी प्रार्थना करूंगा और पुकारूंगा और वह मेरा शब्द सुनेगा। अब मैं आपको प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करने के लिए राजी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाइबल हमें कभी नहीं बताती कि हमें कितनी बार या कितनी देर तक प्रार्थना करनी चाहिए। हम बाइबल में ऐसे लोगों के उदाहरण देखते हैं जो परमेश्वर के साथ चलने में सफल रहे। इसलिए अगर हम उनकी तरह सफल होना चाहते हैं तो हमें उनके नियमों को अपनाना चाहिए। दाऊद तो केवल एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक महान राजा बनाया। अगर आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको भी यही आशीष मिलेगी। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय का 10 पद में लिखा है, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। हम सभी दानियेल के जीवन में देखते हैं, दानियेल को जब सिंहों के मांद में डाला गया तो वह सुरक्षित पाया गया, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता था। वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, इसलिए उसे एक खरोच तक नहीं आई। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का पहला पद में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, यानी पतरस और यूहन्ना भी दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। आप दाऊद की तरह आशीषों को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की संगति में रहें। दानियेल की तरह हर मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की संगति में रहें। पतरस और यूहन्ना की तरह चंगाई करना चाहते हैं तो परमेश्वर की संगति में रहें। आपको अपने मन में जितनी बार प्रार्थना करने की अनुमति हो उतनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के लोग जो दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे ऐसा करना चाहते थे। उन्हें परमेश्वर के संगति में रहना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना अच्छा लगता था। बाइबल में कहीं भी यह आदेश नहीं दिया गया कि हमें निश्चित समय पर प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बजाय बाइबल यह तय करने का अधिकार हम पर छोड़ती है कि हमें कितनी बार प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपका शेड्यूल आपको दिन में 3 बार प्रार्थना करने की अनुमति देता है और आप अक्सर प्रार्थना करना चाहते हैं तो बेशक ऐसा करें। यह आपके लिए ही फायदेमंद हो सकता है। परंतु यदि आप इतनी बार प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, आपके पास केवल सुबह और शाम का ही खाली समय है, तो उस समय का उपयोग परमेश्वर की महिमा करने और उसे जानने के लिए निकालें। हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे और परमेश्वर को पूरे हृदय के साथ खोजेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में होसना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। दिन भर की हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जहाँ हमें दुख, मुसीबत और परेशानी आई, आप हमारे साथ खड़े रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद। जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता, आपसे कुछ मांग रहे पिता, आप सभी पर अपनी आशीष दे पिता। आप सभी के हृदयों में कार्य कर पिता।
पिता वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित कर होने दे पिता। हम सभी आपको पुकारने वाला होने पाए, आपकी खोजी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, जिस प्रकार आपने दाऊद के जीवन में, दानियल के जीवन में आपने बड़े बड़े कार्य किए पिता, उसी प्रकार आप हम सभी के जीवन में अद्भुत कार्य कर पिता। हमारे जीवन को बदल पिता परमेश्वर, हमारे दुखों को आप आनंद में बदल दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग बीमार हैं होने दे पिता, हर प्रकार की बीमारी यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से दूर होने पाए। जितने भी लोग नशे की बुरी आदत में पड़े हैं पिता, जितने भी लोग कर्ज में पड़े हैं पिता, यीशु मसीह के पौधा मीठे नाम से हर प्रकार की नशे की बुरी आदत, हर प्रकार के कर्ज इनके जीवन से, इनके घरों से निकलकर चली जाए पिता परमेश्वर। पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे। जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उसे सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता, जो अभी तक आपको नहीं जानते पिता होने दे पिता। आप उन लोगों को क्षमा कर, ताकि वे लोग हर बुराइयों से बचने पाए, आपकी खोजी होने पाए, आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।